स्वागत है अभिनंदन या आभार है आप सबका एजुकेशन लाभ आज के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष सेफ स्कोर की एक बड़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के सेफ स्कोर की गणना करने जा रहे हैं। किसके संदर्भ में? जितने भी कोर्स हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, इनके संदर्भ में हम आपको सेफ स्कोर बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा कितने नंबर पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और ये जो बताने जा रहा हूँ सेफ स्कोर, इसको ब्रह्मा की लकीर मत समझ लीजिएगा कि यही होगा। मैं हमेशा कहता हूँ सेफ स्कोर लास्ट ईयर के आंकड़े, इस वर्ष बच्चों को जितने नंबर प्राप्त हुए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर देखा जाता है। कोई भी सेफ स्कोर कहते हैं नहीं, हर एक चीज़ के कुछ मापक होते हैं, कुछ मानक होते हैं। तो ये होता है कि लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ थी, सीट्स कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से बच्चे कितने जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं। बच्चे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए नहीं है, लास्ट ईयर के आसपास का ही डाटा है। 50,000 उस बार तो 40,000 इस बार, तो कट ऑफ तो फिलहाल वैसे ही रहने वाली कुछ आसपास, ठीक है। तो हम नंबर अब इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे नंबर पिछली बार से कम पाए ज़्यादा पाए हैं। हाँ, एवरेज पासिंग मार्क्स कितना है बच्चों का। तो इन सबको कैलकुलेट करते हुए जो सेफ स्कोर की गणना है इस वर्ष डिग्री कॉलेज की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, जल्द से जल्द आपको बताते हैं और उसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं, जैसे आपकी फ़ीस वगैरह। देखिए, सबसे पहले आपका जैसे बीए में है, बीए में अगर आप अनारक्षित श्रेणी में 100 से ऊपर हैं, यूआर, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप 100 से ऊपर हैं, बीए में आपके एडमिशन हो जाएगा। ये 80-70 भी हो सकता है, ठीक है। अब ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस में सब लोग मान लीजिएगा सबका एडमिशन हो जाएगा बीए में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में। बाकी जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ, यूआर वालों के लिए बोल रहा हूँ कि इन लोग की 70-80 भी जा सकती है। बाकी 100 प्लस अगर आप हैं तो एकदम सेफ़ हैं। और मैंने पहले ही बोला है कि अगर 100 प्लस हैं तो आप हर जगह के लिए सेफ़ हैं, बीए, बीएससी में, ठीक है। बीकॉम में भी सेफ़ हैं। बस जनरल वाले अगर 150 से ऊपर हैं, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस सब सेफ़ ही हैं। फिर भी बता दे रहे हैं बीएससी का यहाँ जो है आईएसडीसी में अगर देखा जाए, बायो मैथ का बता दे रहे हैं। मैथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 180, ठीक है। बीएससी मैथ की अगर आप यूआर में 180 या उससे ऊपर पाए हैं, ठीक है, तो आप सेफ़ हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद अब देखिए 180 भी है, आप इसको 160 भी मान सकते हैं। 10 नंबर आगे पीछे आप उसको लेकर चलिएगा। जितनी भी कट ऑफ है सब में 10 नंबर आगे पीछे, ठीक है। ओबीसी में अगर देखा जाए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप जो है 100 या उससे अधिक पाए हैं, ठीक है, जो बीएससी मैथ में, तो आपका ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में एडमिशन तय मतलब हो जाएगा। एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट, एससी एसटी में क्या है कि बीए, बीएससी, बीकॉम ऑल कैंडिडेट हो जाएगा एससी एसटी में। तो इनकी अब बार बार नहीं बोलूँगा, एससी एसटी वाले परेशान नहीं होंगे, उनका ऑल है, ठीक। और बीएलएलबी का भी थोड़ा कंपटीशन टफ है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। बीएससी में अगर देखा जाए, बीएससी बायो, मैथ का तो मैंने बता दिया। बीएससी बायो में अगर 160 प्लस है आपका, मान लीजिए 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस अगर आप लेकर आए हैं, क्योंकि 20 नंबर आगे पीछे लेकर चलिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बीएससी बायो तो 150 ऊपर मान लीजिए अगर है तो आपका सेफ़ है कहीं ना कहीं। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 से ऊपर है तो आप सेफ़ हैं बीएससी बायो में। और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट, ठीक है। बीकॉम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 180 प्लस, 200 प्लस, ठीक है। 180 मान लीजिए कि 180 प्लस है। अभी देखिए ये क्या होता है ना, कभी कभी आपकी ये नहीं है कि इतना ही रहेगा, हो सकता है 20 नंबर नीचे, यानी 160 40 हो जाए, और सॉरी 160 हो जाए, हो सकता है 20 नंबर आगे हो जाए। तो इतना ही है कि यानी कि 150 से 200 के बीच में अगर आपका नंबर या उससे अधिक है तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। किसके लिए? बीकॉम के लिए। और उसके बाद 100 नंबर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है, उस या उससे अधिक है तो आप सेफ़ हैं। एससी एसटी ऑल कैंडिडेट। बीएलएलबी का बात करें, 60 सीट है, ये कंपटीशन टफ है। और यहाँ पे 530 प्लस अगर आपका नंबर है, यानी मान के चलिए एवरेज 520 प्लस, 530 प्लस आपका नंबर अगर है बीएलएलबी यूआर कैटेगरी में, अनारक्षित श्रेणी में, तो आप सेफ़ हैं। 520 प्लस अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में, तब आप बीएलएलबी के लिए ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में सेफ़ हैं। क्योंकि देखिए भैया 60 सीटें हैं, ठीक है। रिजर्वेशन मतलब अगर आपको, चलिए वो चीज़ बाद में बता देंगे, परसेंटेज के हिसाब से होता है। सीटें जो है उसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाता है कि प्रत्येक कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक। अब वो 460 प्लस आपका, 450 प्लस, 460 प्लस, ठीक है, अगर आपका नंबर एससी कैटेगरी में है तो आप बीएलएलबी के लिए सुरक्षित हैं। और 350, 340 प्लस, 60 प्लस अगर आपका नंबर है एसटी कैटेगरी में तो आप सेफ़ हैं। ये बीएलएलबी का था आपका पूरा का पूरा सेफ स्कोर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब फीस की अगर बात करें तो बीए की जो है मतलब मान लीजिए कि 4600 से 5000 के मिड में, मतलब मध्य में आपकी फ़ीस जमा रहती है। एक्यूरेट आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी कि इस वर्ष का क्या रहा है, ठीक। यानी कि ये है कि एवरेज जो बीए की कॉलेज में फ़ीस रहती है 4600 से 5000 के बीच में रहती है। नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल वाले की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब प्रोसेस अगर इसका देखा जाए ऑनलाइन रहता है बी, और यहाँ पे अगर देखिए बात किया जाए बीएससी का, तो बीएससी में ये सेल्फ फाइनेंस पे ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ववित्त पोषित,
सेल्फ फाइनेंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस, बहुत लोग बोल देते हैं कि सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बता दे रहा हूँ, छोटी सी जानकारी है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है स्व वित्त पोषित, अर्थात आप जो फीस जमा करेंगे विश्वविद्यालय, जो कॉलेज होता है, आपकी फ़ीस से ही जो आपके प्रोफेसर्स, जो आपके टीचर्स होते हैं, उनको वो पेमेंट करते हैं, ठीक है। यानी जो उनकी मंथली पेमेंट होती है वो आपकी फ़ीस से दिया जाता है, ठीक। और अन्य जैसे जो अब सेल्फ फाइनेंस नहीं है तो उसकी ये यूजीसी द्वारा होता है वो सब, ठीक, विश्वविद्यालय फिर देता है, ये होता है। तो स्व-वित्त पोषित कॉलेज में पीजी के सारे कोर्सेज स्व-वित्त पोषित होते हैं, यानी कि उन्हीं के जो है पैसे से फिर जो है टीचर्स को दी जाती, पेमेंट की जाती, तो ये होता है। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में हमेशा मिलती रहेगी। कोई भी मनमाना मस्तिष्क में समस्या, सवाल, संशय रह नहीं जाएगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो प्रवेश हो, परीक्षा हो या कुछ भी हो, अगर विश्वविद्यालय के संदर्भ में है तो हर्ष प्रजापति आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे, अगर वो मेरे संज्ञान में आता है तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखा करिए जो ना समझ में आया करें। हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो कल है, ठीक है। तो हर एक समस्या का भी उत्तर होता है, वो आपको अभी ना मिल पाए, लेकिन हो सकता है अगर मेरे संज्ञान में आए तो मैं आपको बाद में अवश्य दूंगा। तो बीएससी में 15,000 के आसपास सेल्फ फाइनेंस की यानी फ़ीस ज़्यादा रहती है, 15,000 के, और सही में ज़्यादा है। इसीलिए आईएचडीसी में बीएससी की जगह लोग सीएमपी, एडीसी यहाँ चुनते हैं। लेकिन आईएचडीसी में जो है बीएससी ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस का मतलब कोर्स है, तो इसकी कट ऑफ लो रहती है। पैसा ज़्यादा है तो मतलब फ़ीस ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत कम ही जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बहुत कम जाते, लेकिन ये है कि औरों की अपेक्षा में थोड़ा सा कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन जाते हैं, एडमिशन कराने से सब जाते ही हैं। बीकॉम में अगर देखा जाए 4700 के आसपास आपकी फीस है, 4700 से 5,000 के बीच में ही है, ठीक है। उसके बाद बीएलएलबी की 50,000 है आपकी, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, ये ईयर वाइज थी। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं कि ईयर वाइज है कि सेमेस्टर, नहीं, तो ईयर वाइज है। अब देखिए आईएचडीसी का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले वेबसाइट, आप देखो सीयूटी का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा, आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा पूरा आईएचडीसी की वेबसाइट पे। आप पहले अपना जो है पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, फिर सीट अलॉटमेंट वगैरह होने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट आएगी, उसके माध्यम से फिर आप जो है कॉलेज जाएंगे। तदंतर आपकी फिर जो है कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, फिर आपकी कक्षाएं संचालित होंगी, फिर सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, फिर अपडेट आने लगती है। इस प्रकार से आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस रहता है। परेशान मत होइएगा, एक एक कट ऑफ का एनालिसिस हर्ष प्रजापति के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। मैं जो है ज़्यादा ये नहीं कि वीडियो के पहले ही मैं ये सब बोलने लगता हूँ कि यहाँ जुड़ जाइए, वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि सबसे पहला जो ध्येय होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, वो आपकी सहायता करना है। मैं हमेशा मेरे टेलीग्राम का जो आइकन है, ठीक है, जो हमारे चैनल की टैगलाइन है, वो यही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, समस्या से समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित जान तक। समझ रहे? तो आपकी समस्या का समाधान हो, ये हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहती है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तो आप सब जुड़ते ही रहेंगे। एक बार आ जाएंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप सब कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जहाँ पे सही, सटीक और सरल तरीके से जानकारी मिलती है, वो वहीं जो है अपना सबसे पहली पसंद उनकी वही बन जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बस लगातार जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जितने भी प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके जुड़ जाइएगा। बाकी कोई सवाल, संशय, समस्या होगी ज़रूर से पूछिएगा। हर्ष प्रजापति हमेशा आपकी जो है समस्या को दूर करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश खास तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।